भगवान श्री कृष्ण की कहानियां और उनके अनमोल विचार हमें युगों युगों से हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। श्री कृष्ण का हर एक विचार अनमोल है। उनके कहे विचारों को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी दुख और अशांति नहीं आएगी। हम हमेशा खुशी से जीवन जी सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण के विचार, चाहे वह श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल विचार हों या फिर किसी किस्से कहानी में हमने सुने हों, आज के जमाने में भी उतने ही प्रासंगिक और अनुरूप और योग्य हैं। इन विचारों को सुनना और उन पर अमल करना हमारे लिए और समाज के लिए बहुत ही बड़ा फायदे का सौदा है। तो चलिए आज जानते हैं भगवान कृष्ण के कुछ सुविचारों को जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह से छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़ों को धारण कर लेता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है और कल वो किसी और का होगा। कोई भी चीज किसी के लिए यहां पर अड़िग और अटल नहीं है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए उनका मन ही उनके शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है और न ही कभी इसे जलाया जा सकता है, न इसे पानी गीला कर सकता है और न ही आत्मा को कोई चोट पहुंचा सकता है। आत्मा अमर है और अविनाशी है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अत्यधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पूरी तरह से पतन हो जाता है। यदि आप अपना लक्ष्य पाने में सफल नहीं होते तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। निर्माण केवल मौजूदा चीजों का प्रक्षेपण है। अपने अनिवार्य कार्य करो क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं होते और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित और न ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मनुष्य अपने विचारों से बनता है। जैसे उसके विचार वैसा ही वह बनता जाता है। कर्म का फल मनुष्य को ठीक उसी तरह से ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बड़ा बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाओं के मध्य से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और भगवान लगातार तुम्हें बस एक साधना की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही हैं।